क्लास फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण पार्ट 1। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न क्लास फोर्थ इंग्लिश मीडियम हिंदी व्याकरण चैप्टर 1। इस चैप्टर का नाम है भाषा और व्याकरण। तो आज आप हिंदी व्याकरण का पहला पार्ट पढ़ेंगे और इस पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है। रवि ने अपने सहपाठी से पूछा, अजय क्या तुम आज विद्यालय गए थे? अजय ने कहा, हाँ रवि, लेकिन तुम आज क्यों नहीं गए थे? रवि ने जवाब दिया, आज माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। माँ चीनू से बात कर रही है। माँ कहती है, चीनू तुमने अभी तक अपना सामान समेटा? सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। चीनू, अभी सारा सामान जगह पर रखता हूँ माँ। ऊपर लिखे वाक्यों में अजय, माँ व चीनू अपनी अपनी बात कह रहे हैं और दूसरे की बात समझ रहे हैं। तो बच्चों, मनुष्य को अपने अधिकांश कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। वह अपने सभी कार्य स्वयं नहीं कर सकता। इसके लिए उसे दूसरों तक अपनी बात अथवा विचार पहुँचाने पड़ते हैं और दूसरों के विचार जानने की आवश्यकता पड़ती है। इसका साधन क्या होती है? भाषा होती है। यानी कि जैसे मैं आपको अभी बोलकर समझा रही हूँ ये सब कुछ, तो ये किस तरीके से समझा रही हूँ? अपनी भाषा बोलकर समझा रही हूँ आपको। तो इस प्रकार स्पष्ट है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार या भाव प्रकट कर सकता है तथा दूसरे मनुष्य के विचारों तथा भावों को सुनकर या पढ़कर समझता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इस पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। तो हम अपने विचारों को या तो बोलकर समझा सकते हैं दूसरे व्यक्ति को, या पढ़कर समझा सकते हैं, या उसके विचारों को हमें समझना है तो उसके विचारों को सुनते हैं। ठीक है, तो हमें अगर अपने विचारों को प्रकट करना है दूसरे के सामने तो मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकता है। जिस तरीके से मैं आपको पढ़कर भी समझा रही हूँ और बोलकर भी समझा रही हूँ, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? भाषा की परिभाषा देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार या भाव प्रकट करता है तथा दूसरे मनुष्य के विचारों तथा भावों को सुनकर या पढ़कर समझता है। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को यहाँ तक ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में समझाएंगे, लेकिन अभी आप यहाँ तक इसको समझने की कोशिश करिए और ध्यान से सुनिए।